एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, सुबह में आपने देखा सारा आपको फॉर्मूला डिस्कस किया गया था। लगभग 10 फार्मूले हैं, लेकिन बेसिक 6 ही हैं। वो 4 जो है उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग वो खोल दीजिए ना, अलग खोलना। ठीक है, तो वो जो 4 जो देखे आप अदर टाइप वाले, उसको हम लोग उस फॉर्मेट में ले आ करके और फिर बनाएंगे उसको, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 25, जिसमें 23 आपको बनाने हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। तो 1 से लेकर 23 तक के जितने सारे प्रश्न हैं उसमें सिर्फ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 23। 1 से लेकर के 23 तक के प्रश्न जो हैं उसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से, आप यही रखेंगे अगर, तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस है, फॉर्मूला देख के आपको बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो 3x² बटा में x⁻6+1 है इंटू dx। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नीचे जो कुछ भी दिया हो पहले आप उसे ऐसे चेंज करना होगा, x² + a² या x² - a² में ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो उस फॉर्मेट में ले आना होगा, चाहे वो अगर नीचे में ax² + bx + c के रूप में दिया हो तो भी उसको x² + a² के फॉर्मेट में लाना होगा। अगर है तो ठीक है, नहीं तो लाइए। उसके बाद डिसाइड करना ये है कि ऊपर जो लिखा गया है उसमें एक है या कुछ और है। अगर नीचे वाले को बना दिए, बनाने के बाद ऊपर देखना है, ऊपर देखा गया अगर एक नहीं है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं या तो नीचे वाले में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करने पर, मतलब टी मानने पर ऊपर वाला कट जाएगा। यानी कि नीचे वाले जो x है हो सकता है कि उसका डिफरेंशिएशन ही दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, टी मान के बना देंगे। अगर नहीं है और ऊपर में कुछ दूसरा चीज दे दिया, जैसे px + q के फॉर्मेट का, तो आपको बताया गया था फॉर्मूला नंबर 9, उसका हम लोग सहारा लेंगे। लेकिन उसका सहारा, उसका यूज तब तक ना करेंगे जब तक कि हमारा नीचे वाले से ही अगर उसको टी मानने से ही बन जाएगा, तो हमको क्या जरूरत है उसको मानने का। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। आप तनिक घबराना नहीं है, मैं एक एक क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, आराम से आप देखें। बस फॉर्मूला बगल में आप उसको रखे रहें दिमाग में, ताकि जैसे ही लगे कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला, तो एक बार देख ले, गलती नहीं होना चाहिए, वरना सब बना के भी आप गलत कर देंगे। चलिए, तो मैंने कहा कि नीचे वाले को आपको चेंज करना होगा x² + a² के फॉर्मूले। तो दिखा हमको कि ये तो 1 का स्क्वायर है, लेकिन ये 6 जो है ये किसका स्क्वायर है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं x⁻x³ का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर? क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो आप हमें कहिए क्यों। क्योंकि देखिए, आप सोचेंगे सर 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ध्यान सुनिए, a के पावर m और पावर ऐसे n हो तो इसका घात घातांक का नियम मैं बार बार कह रहा हूँ, 9th क्लास जाके पढ़िए। इसका मतलब वो तो सीधे m × n होता है, ना कि m का पावर n। ये नहीं है, m × n है, तो 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख दिए। अब हमें लगा यार ये तो इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, x² + a² के फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वो x नहीं है, ये x का क्यूब है। अगर हम इसको t मान लें तो ये ऊपर वाला कट के 1 हो जाएगा। देख लो, इसको अगर t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x², और ऊपर 3x² दिख रहा है, तो बस इसको t मानो, डिफरेंशिएट करो और आंसर निकालो, हो गया। जैसे ही हम लोग लिखेंगे कि x³ को हम लोग t मान रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें। जब जब t मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़ चुके हैं 7.2, कि जब मानेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। x के पावर n क्या कहता है? n(x) n-1 यानी 3x², और t का होगा dt बटा में dx। यहां से आप dx का वैल्यू निकाल लीजिए, तो dt बटा में 3x² इक्वेशन 2। अब इस वैल्यू को आप क्या कीजिएगा, उसमें पुट कर दीजिए। देन i आपका था 3x², नीचे में x³ का t था स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो 3x² तो ठीक ही है। नीचे में x³ था, x³ को हम लोग t मान लिए हैं, तो t स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
और फिर dx का वैल्यू आपका आ गया है dt बटा में 3x²। जो मान आप निकाले हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में, जहां जहां जरूरत है उसको पुट कीजिए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये तो कट गया, 3x² से 3x² कट गया, एकदम एक लाइन में आंसर हो गया 1/t² प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dt। अब बताओ x² प्लस a² बिना रूट में किसका फॉर्मूला है? तो बिना रूट में या तो लॉग या तो tan, यही ना है दो फॉर्मूला। तो मैंने कहा था कि x² प्लस 1a² हो तो यानी कि tan में जाना है, ठीक है। अगर x² माइनस a² या a² माइनस x² है तो log के पास जाना है। बिना रूट में और पॉजिटिव हो, ध्यान से, तो ये है फॉर्मूला tan का। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a, तो a आपका यहाँ 1 है तो 1, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x/a, तो x के जगह पे t है तो t, और a के जगह पे 1 है तो 1, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे c। अब देखो 1/1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा जी? कुछ नहीं, तो नहीं लिखेंगे उसको, और tan इनवर्स हो जाएगा, और फिर ये t है तो t, क्योंकि बटा में एक लिखे ना लिखे एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, प्लस c। और डायरेक्ट भी देखो ना x² प्लस 1 डायरेक्ट tan इनवर्स होता है, वो तो हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको a से मान के चलना है कि a रखेंगे तो कोई भी मान रखेगा तो आप बना सकते हैं आराम से। तो tan इनवर्स और t क्या था इक्वेशन फर्स्ट में आप देख रहे हैं x³, तो x³ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर है। आप समझ रहे होंगे सिर्फ फॉर्मूला बेसिस, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस, फॉर्मूला देखे आंसर लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एक बात समझ लो थोड़ा सा, ये इतना जो मैंने दिखाया इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 1/x² प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, ठीक है। तो ये ना लिख करके भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये आपका बेसिक है कि आपका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। अब a के जगह पे 1 था तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 1 के अलावा कुछ और रहता तो दिखाना पड़ता। 1 है तो हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि 1 जहां नहीं होता वहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुना 1 से करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो। हाँ बोलिए। देखो ये बात तुम समझ नहीं रहे हो, तब 1/x² प्लस a² है ना, और इसका तुमको फॉर्मूला नंबर 3 देखो जाके अपना थ्योरी के कॉपी में जो नोट किए होगे, वहां फॉर्मूला नंबर 3 में स्पष्ट लिखा है x² प्लस a² रहेगा बिना रूट का, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो 1 के जगह पे 1 लिख दिए, a तुम्हारा कौन है यहाँ पर? 1 है, तो a के जगह पे 1 लिखे, tan इनवर्स, अब तुम्हारा x के जगह पे t है तो t, और a के जगह पे 1 है तो 1, बस। और 1/1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, t/1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, बाकी सब तो लिखना ही है एकदम। यहाँ के बाद तो फॉर्मूला है आपका, अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 6 फॉर्मूले हैं, मैंने कहा कि आप रटो, और रटने से अच्छा है कि समझ जाओ। रटोगे तो कल भूलोगे, समझ जाओगे तो नहीं भूलोगे। मैंने कहा 2-3 बार लिखो, देखो कि कैसे हो रहा है तो कैसे हो रहा है। मैं अभी जैसे कहा बिना रूट का है तो 2 तरीके हैं, या तो tan में जाएगा या log में जाएगा। बिना रूट में है और प्लस में आ गया तो इसका मतलब tan होगा, बात खत्म। मैंने तो ऐसे ही समझा है। चलिए, और एक चीज और, मैंने सुबह में 3 चीज तुम्हें बताया, क्या तुम्हें वो याद नहीं है? x² माइनस 1 रहेगा, x² प्लस 1 रहेगा, x और 1 माइनस x² रहेगा, तो साइन सेक और tan 3 बताया था, उसे तो याद रखो कम से कम। SC ST CC फॉर्मूला अगर तुम देखे हो तो उसे समझ रहे होगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम फॉर्मूला बेसिस है भाई, कुछ करना नहीं है, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए मैं दिखाता जा रहा हूँ सिर्फ, और थोड़ा बहुत जो उसमें ट्विस्ट है मैं उसको समझा रहा हूँ। देखिए इतना ही ना दिया है जी, 1 + 4x² को आपको इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा आपको देखना है, और एक लाइन में आंसर। देखो ये किसका स्क्वायर है, हमें बस नीचे वाले को ऐसे फॉर्मेट में लाना है। तो देखो ये तो लग रहा है कि 1 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका स्क्वायर है? 2x का स्क्वायर है। और देखो हो गया a² प्लस x², ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ एक बात और, रूट में है तो 2 चीज है, या तो लॉग जाएगा या साइन जाएगा। अब कब साइन जाएगा? तो साइन जाने के लिए यहां पर होना चाहिए 1a² माइनस x²। अगर नहीं है तो इसका मतलब कि लॉग है, और लॉग का आपको तरीका बताया गया है। क्या बताया गया? लॉग तो बहुत ईजी है, रूट वाले में लॉग लिखी है, x लिखिए, x के जगह पे जो चीज दिया है 2x है तो 2x लिख दीजिए, और प्लस करके पूरे फॉर्मेट को उतार दीजिए, पूरा फॉर्मूला जो लिखा है उसको लिख दीजिए। फॉर्मूला देखो, आप देखते रहो फॉर्मूला,
अब फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन हाँ, ये आपको तो ध्यान देना होगा कि एक्स का कोफिशिएंट जो कुछ भी दिया है आपको बटा में लिखना होगा, अगर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो एक्स का कोफिशिएंट आपका 2 है तो पूरा का बटा में लिखिए या आगे लिख दीजिए, एक ही बात है। डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन में मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर रहा हूं कि एक्स का कोफिशिएंट जो रहेगा उसको आपको बटा में लिखना पड़ेगा। अगर डिफरेंशिएशन है तो गुना में लिखते हैं, इंटीग्रेशन है तो बटा में लिखते हैं। आंसर हो गया, चेक कर लो ना भैया। हाँ, अब रहा बात इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व किया भाई, फॉर्मूला तो लिखना है। देखो 1/2 log 2x, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। दिख नहीं रहा है जी ऊपर में, 1 का स्क्वायर, 1 का 2 सॉरी 2x का होल स्क्वायर है ना, तो 4x स्क्वायर प्लस c। आंसर क्या करना है इसमें, कुछ नहीं है। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया मैं क्या करूं बताओ। अगर याद है तो दिक्कत नहीं है, एक लाइन में देखो आंसर हो गया। सिर्फ ये देखा गया कि ए स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, और मैंने बताया था कि रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा लॉग लिखिए, एक्स लिखिए और ये पूरे फॉर्मेट को आप जस्ट का तस उतार दीजिए, कुछ नहीं बनाना आपको, आंसर हो गया। ठीक है, आपको फॉर्मूला बस याद करना है, और मैंने याद किया प्रूफ के साथ बताया तो समझ जाइए ना। आगे चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें एक ट्विस्ट था, एक्स का कोफिशिएंट बटा में लगाना था, नहीं लगाइएगा गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही जी डायरेक्ट फॉर्मूला। यहां देखिए क्या लिखा है, रूट में 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब मुझे कहने की जरूरत क्या है भाई, दिख रहा है, लेकिन थोड़ा जो नहीं दिख रहा है वो मुझे दिखाना है सिर्फ। गुरु तो आंख ही दे सकता है जी, और क्या देगा। ये देखो, ये तो दिखा कि तुम्हें 2 - x का होल स्क्वायर है, और ये तुम्हें दिख गया कि ये 1 का स्क्वायर है। अब बताओ, मैंने कहा कि जब ये को लीनियर फॉर्म में, मतलब रैखिक रूप में, अगर घात 1 वाला x है और उसके साथ अगर कुछ a जोड़ा है, घटाया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है। ठीक है, x में a जोड़े या x में a से घटाए या a में x जोड़े या a में से x घटाए, ये सब का मतलब x के रूप में तुम ट्रीट करो। बस जहां x लिखना वहां उसको लिख देना। ठीक है, घात 1 है ना, बस तुम्हें ये देखना है, घात 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे मैं क्या कह रहा हूं उसको समझो। ये तुम x समझो, ये x है तो x का स्क्वायर और a का स्क्वायर, बताओ क्या होता है फॉर्मूला रूट में। अभी तो तुम लिखे थे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट में है तो सीधे लॉग के पास जाना है, इधर तो भागना ही नहीं है, और सीधा आंसर लिख दो एक लाइन में। तो लिखते हैं हम लोग, क्या होता है फॉर्मूला, लॉग जो x है उसको लिखो, यहाँ x जो भी हो उसको लिख दो, और प्लस करके पूरे फॉर्मेट को लिख दो। अभी अभी फॉर्मूला मैंने दिखाया तुमको यार, जो लिखा है उसको लिख दो, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, एक चीज मैंने बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा बस ध्यान क्या देना कि x का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं दिया है, उसमें 2 दिया था, इसमें -1 है। देखो 2 - x है तो x का कोफिशिएंट -1 यहाँ पे है। हम अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, और x का गुणांक तुम्हें देखना है, प्लस रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस है तो भैया माइनस तो दिमाग लगाना है। तो माइनस के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तो -1 है इसका कोफिशिएंट, -1 बटा में लगाओ, या फिर देखो अब मान लो किसी के बटा में -1 लगाओ, या ये माइनस ऊपर कर दो, या इसको ऐसे ही लिख दो, तो कोई दिक्कत। अरे -1 से डिवाइड करने का मतलब माइनस लगा दो ना आगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी चीज में -1 से डिवाइड करने का मतलब उसमें आगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, बीचे लगाओ, कहीं लगाओ, एक से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस है, तो वास्तव में बात हुआ कि भैया -1 नीचे आया, लेकिन वो 1 से डिवाइड करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस का साइन हम लोग कहीं एक जगह लगा देंगे, जैसे यहाँ पर -1 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो पूरी बात, कोई दिक्कत। हाँ, तुम्हारा आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा एनसीईआरटी पता है ना, थोड़ा सा वो अपना दिमाग लगाता है। वो क्या दिमाग लगा दिया, इसको सॉल्व कर दिया है, तो तुम भी सॉल्व कर देना। किसको सॉल्व करना नहीं आएगा, माइनस लॉग पहले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कष्ट परेशानी नहीं है यहाँ तक। अच्छा जी, एक चीज़ 2 - x प्लस, इसको सॉल्व कैसे करोगे, a - b का उसका नहीं याद है तुम्हें, सबको याद है, a² प्लस b² माइनस
2ab, तो 2ab तो 2 दूनी 4x, गुना करो ना आप रख के, 2ab नहीं लिखना है तो लिखो, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, अब प्लस c। अच्छा जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस log 2 माइनस एक्स प्लस रूट में देखो 4 और 1 5 हो जाएगा, पहले तो एक्स स्क्वायर पहले बड़ा वाला घात रखना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस 4x बैठ जाए आराम से, फिर 4 और 1 5, कोई दिक्कत है। अब देखो एनसीईआरटी अभी भी नहीं छोड़ रहा है, ये आंसर तुम्हारा हो गया यहीं पे, लेकिन एनसीईआरटी जो कर रहा है तो वो तुम सीखो। देखो यहाँ माइनस है ना, और तुम्हें पता है कि n log m, फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा है ना, log भैया कहीं भी लग जाएगा, log m के पावर n पढ़े हो कि log m का पावर n जो है वो n आगे आ सकता है, जब आगे आ सकता है तो पावर भी बन सकता है, यानी यहाँ जो -1 है ये यहाँ से हट करके कहाँ चले जाएगा, उसके माथे पर, यानी log 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और देखो यहाँ n जो था वो n कहाँ चला जाएगा, log m के पावर में n चला जाएगा, और n का मान यहाँ पर कितना है -1, तो हम क्या लिख देंगे -1। बात समझ रहे हो ना, ये कैसे हुआ है, log m वाला लगा है कि n log m को हम लिख सकते हैं log m के पावर n, ठीक है। और चलो एक चीज और आगे देखो, अब ये बताओ इसका पावर है ये m के पावर n है ना। अच्छा, और अगर पावर माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, उस चीज को माइनस हटाने के लिए उसको बटा में कर देते हैं, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, log माइनस हटाने के लिए इस चीज को बटा में लिख देंगे, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर में, ये आंसर दे रहा है एनसीईआरटी। तो कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इसको सॉल्व नहीं कर दोगे थोड़ा सा, और ये n वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आ रही है, n log m नहीं आए तो 5.4 का वीडियो देख लो एक बार, उसमें सारा log का फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन आगे, चलिए कुछ नहीं है बस फॉर्मूला बेसिस है भाई, 7.4 सबसे इजी चैप्टर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो रोक रोक के बार बार देखना, लेकिन देखना जरूर, समझ गए। और किसी को अगर साथ में परेशानी है तो पूरा वीडियो जो जो डाला गया है साथ का, अभी हमको लग रहा है कि इंट्रोडक्शन जो भी थ्योरी डाल दिया गया है, अभी तुरंत 7.3 भी डालेंगे हम, अपलोड हो गया है, उसको सिर्फ थंबनेल लगाना है, तो सबको आप जो है कि नहीं देखिए, समझ रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, तो 1 मिनट आप लोग रुकिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाँ तो 4 में आपका है क्वेश्चन, चालू है ना, 1/√में 9 माइनस 25x स्क्वायर। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है भाई, लेकिन एक बार मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। क्या दिख रहा है तुम्हें, दिख नहीं रहा है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 5x का स्क्वायर है, तो हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए भाई, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट में है, तो रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सीधे साइन के पास जाइए, समझ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन के पास रूट में है, तो ठीक ओके। और साइन में क्या फॉर्मूला बताया गया आपको, डायरेक्ट साइन इनवर्स x, x आपका जो है, x जो है यहाँ पर x नहीं है 5x, तो 5x लिखेंगे, और बटा में a आपका 3 है तो 3 लिखेंगे, समझ रहे हो। साइन इनवर्स सीधे जाओ वहां पे जो है उसको लिखो। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, x का कोफिशिएंट 5 है, तो भैया 5 से यहाँ डिवाइड तो करना पड़ेगा, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसर। क्या मजा है भाई है जी, किसी को कोई दिक्कत बताओ, कहाँ कोई दिक्कत है भाई, फॉर्मूला देखे आंसर लिखे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, मजा आ गया। चलिए जी 5 नंबर देखते हैं, अच्छा इसको हटा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, 3x और बटा में, तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ते हमें फॉर्मूला याद हो जाएगा, 2x के पावर 4 इंटू dx, ठीक है। चलिए जी तो देखा जाए क्या हो सकता है। 3x दिख रहा है ऊपर में, ये सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि ये 3x तो ठीक है, ये तो 1 का स्क्वायर दिख रहा है हमें, ये किसका स्क्वायर है। देखो कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ लगेगा कि स्क्वायर नहीं बन रहा है तो रूट तो लगा देंगे, ये तो x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 2 है, हम 2 को क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे √2, और इसको लिख देंगे x स्क्वायर। अब बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा,
रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हमें बस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रखना है इंटू डी एक्स। अब भैया मेरे ध्यान से सुनो, ऊपर में 1 नहीं है, ऊपर में 3x है और मुझे पता है कि अगर इसको हम t मान लें तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा ना, तो x से x कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो बस सिंपल इसको t मान लो, रख दो। लेट रूट 2x स्क्वायर को हम लोग t मान ले रहे हैं, तो t मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर जो आप देख रहे हैं उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x और t का होगा dt बटा में dx। यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लें, dt बटा में 2 रूट 2x, ठीक है। इक्वेशन 2 हम उसमें पुट करेंगे, देन तो i इज इक्वल टू ये है आपका 3x, नीचे में है विदाउट रूट है ना, हाँ 1 स्क्वायर प्लस रूट 2x स्क्वायर है, तो रूट 2x स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, रूट 2x को हम लोग क्या मान लिए, एक्स स्क्वायर को t मान लिए है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे t का स्क्वायर और dx के जगह पे dt का वैल्यू पुट कर दो, तो dx का वैल्यू क्या आ गया है, dt बटा में 2 रूट 2x। ध्यान से इस इक्वेशन में इन दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, तो x से हमारा x कट गया, अब तो कुछ कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा कांस्टेंट तो बाहर कर दो। देखो कांस्टेंट इसमें है 3 और 2 रूट 2, तो ऊपर से 3 बाहर आ जाएगा और नीचे से 2 रूट 2 जो है वो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। चलिए जी, अब अंदर बचा क्या, 1 का स्क्वायर और प्लस t का स्क्वायर, और विदाउट रूट में बताओ फॉर्मूला क्या होता है, विदाउट रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सीधे tan के पास। तो भैया देखो 3 बटा में 2 रूट 2 तो ठीक है, अब उसमें फॉर्मूला क्या था tan वाला में, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, है ना, ये फॉर्मूला था। तो चलो यहाँ पे a का मान तो 1 है, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। देखो भैया a का मान 1 है, देखो भाई tan इनवर्स x के जगह पे t है तो t और a के जगह पे 1 है तो 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब 1 लिखे ना लिखे मेरी मर्जी, तो ये हो जाएगा 3 बटा में 2 रूट 2 tan इनवर्स और t के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने माना था, क्या माना था, रूट 2x स्क्वायर, और बटन 1 लिखेंगे नहीं, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हमारा आंसर है और आंसर आ भी रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, देख रहे हो ना, एकदम फॉर्मूला बेसिस, भाई मेरे को बताना नहीं चाहिए, अब तुम इतना कर सकते हो। साइकिल पे सब कुछ समझा देगा, मोटरसाइकिल पे गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है, तो तुमको चलाना चाहिए और प्रैक्टिस भी करा दिया गया, तो फिर भी एक बार देख रहे हैं कि भाई चलो कुछ सीख लो, वरना एक्सरसाइज समाप्त था ये, फिर भी मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए 6 नंबर भी बोलने वाला बात नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। एक्स स्क्वायर, अरे हटो ना, एक्स स्क्वायर बटा में, ये तो पहला क्वेश्चन का कॉपी कर दिया है, चुट्टा है, नहीं हो जाएगा जी। पहला क्वेश्चन में आपने देखा था ये तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर है ना जी, और ये क्या है, x के पावर क्यूब का स्क्वायर है कि नहीं। अब बोलो इसको t नहीं मान लोगे, बोलो, और t मानोगे तो देखो, तो इसको मानोगे तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बन जाएगा 2 मिनट में। लो धड़ाक से देख लो, लेट एक्स क्यूब को माने t, इक्वेशन फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन किए, 3x स्क्वायर dt बटा में dx, इसका dx निकाले, dx इज इक्वल टू dt बटा में 3x स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 यहाँ से लिए, देन वैल्यू करेंगे पुट, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बटा में 1 स्क्वायर माइनस को t मान लिए हैं तो t का स्क्वायर, dx के जगह पे dx का वैल्यू dt अपॉन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, 1/3 जो था वो कांस्टेंट बाहर आया, अंदर में 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। चलिए बिना रूट का है और माइनस वाला है, तो भैया लॉग के पास जाना है, और लॉग का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। लॉग का फॉर्मूला था 1/2a लॉग। अब मैंने बताया था कि ऊपर से जाओगे कि नीचे से जाओगे, ये तुम्हें याद है ना, तो देखना x को है, x निगेटिव है, x पॉजिटिव था तो ऊपर से नीचे आना था, x निगेटिव है तो नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से ऊपर जाने का मतलब कि जो तुम्हें दिख रहा है वो चीज़ नीचे लिखोगे, यानी माइनस वाला है तो 1 माइनस टी नीचे लिखोगे, और ऊपर में क्या लिखोगे, 1 प्लस टी लिखोगे। नोट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लगाना है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखो,
यानी 1/2 a तुम्हारा क्या है 1, तो 1 log नीचे में माइनस वाला है तो नीचे में से स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1 - t नीचे लिखेंगे, 1 + t ऊपर लिखेंगे। नहीं याद है तो फॉर्मूला देख लो एक बार, फिर देख लो। ये देखो सब गुना कर दो, 1/6 log t का वैल्यू यहाँ जो तुम माने थे उसको पुट कर दो, तो 1 + x³ नीचे में 1 - x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर मैच कराओ, उम्मीद है कि आ गया होगा, आ ही गया। चलिए, कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी बताओ? अरे भैया फॉर्मूला रट जाओ, और कोनो उपाय नहीं है। यानी तो मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझो। मिटा दे। 7 नंबर देखो, और पता है कल क्लास बंद रहेगा, कल मुझे नहीं रहना है, फिर परसों क्लास चलेगा। सुबह में नहीं चल पाएगा, कल परसों का टाइमिंग कुछ जो भी रहेगा, दोपहर या शाम जो भी रहेगा मैं बता दूंगा। तब तक आप लोग जो 7 का दिया गया है उसको देखेंगे, और मैं आज 7.5 का वो PDF भेज दूंगा, आप सब लोग नोट कर लेंगे। आते ही 7.5 का थ्योरी और एक्सरसाइज चलेगा। 7.5 बेहतरीन है, वो भी देखना है। फिर 7.6 से बहुत ईजी हो जाएगा, वहाँ से तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान करेगा तो हम लोग भी उसको परेशान कर देंगे, है ना। ये टिक कर लीजिए, थोड़ा सा इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए, कल वाला है क्या वो मुना ITI। x - 1 √x² - 1, ठीक है, इंटू dx। भैया देखो टाइम कम है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए, समझ गए। जितना पढ़ाई हो चुका है उसको रिवाइज कर चलिए, ये मत सोचिए कभी बाकी है। अरे जो बाकी नहीं है, जो हो गया उसको देखो ना, उसमें से कितना तुम बना पा रहे हो। देखो कहा गया ना, सब्र का फल मीठा होता है, संतोषम परमम सुखम। जो पढ़ लियो उसको तो अपने पास रखो, जो अपने पास है ये नहीं उसको खोज रहे हो, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। अरे जो हो गया उसको तो रिवाइज कर लो भाई मेरे। और मैंने कहा था कि अभी दीपावली के छुट्टी में इस पे आपको गौर करना है। अभी तक ऊपर में क्या होता था, कोई एक टर्म देता था, या तो कुछ देता था कि हम उसको डिफरेंशिएट करते तो कट जाता था, या फिर 1 देता था। लेकिन यहाँ पे ऊपर में 2 टर्म दिया है, x - 1 दिया है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं बन पाएगा, तो क्या करना होगा, वो ब्रैकेट वाला दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि x बटा में ऐसे 2 जगह लिख दे, x² - 1, और एक कर देंगे 1 बटा में, अच्छा मैं दिखा देता हूँ 2 जगह ऐसे, 1 बटा में √x² - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए आप। बटा पर का जोड़ तो अच्छा से पढ़े हुए हैं, इसको ब्रैकेट कर दिए। अब ब्रैकेट करें तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा फॉर्मूला से। ये तो आपको दिख रहा है कि x², ये a² है, 1 बटा में x² a², और ये सीधे फॉर्मूला हो गया। और इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको t मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको t मान के और आपको बनाना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा t, क्योंकि भैया नीचे वाले को x जब मानोगे तो t मानोगे, जो भी मानोगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे इसको t मानोगे तो x² का 2x आएगा, 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और x आएगा तो x कट जाएगा, तो ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो मैं जरा इसको अलग अलग करके आपको दे देता हूँ। x², मैंने इसीलिए टिक मारा। टिक क्यों मारा, मुझे पता है तभी तो कि कुछ इसमें बात है, ट्विस्ट है, आप देखोगे कि क्या था। चलिए, इसको हम मान लिए I1 और इसको मान लिए I2, और इन दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट करके जो आएगा यहाँ पुट कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले I1 को डिस्कस करते हैं। तो I1 बनाने के लिए हमें नीचे वाले को t मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो लिख दिए कि x² - 1 को हम लोग क्या मान लिए, t मान लिए, ठीक है। इक्वेशन 2 हुआ। जैसे ही मानेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का 2x होगा, 1 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और t का हो जाएगा dt बटा में dx। यहाँ से dx का वैल्यू अगर निकाल लें तो dt बटा में 2x होगा। अब ये इक्वेशन 3 हो गया। इन दोनों का वैल्यू हम लोग इसको लेंगे तो उसमें रखेंगे। चलिए, तो हम लोग I1 लेते हैं। I1 क्या है आपका, ये देखिए x, ये देखिए x² - 1 इंटू dx। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, x तो छोड़ देंगे, x² - 1 को हम t मान लिए हैं, तो t रूट में है तो रूट तो रहेगा ही, इंटू dx के जगह पे dx का वैल्यू आ गया है
dt बटा में 2x। अब देखो x x कट गया कि नहीं कट गया, और 1/2 जो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा ये वाला, और बचेगा क्या यहाँ पे 1/रूट में t और इंटू dt। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है और मैं तुमको रटवा दिया है, रट जाओ कि 1/√x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखो 2√x होता है। क्यों? क्योंकि √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, इसलिए याद रखो। तो यहाँ पे 1/√t है, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन 2√t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना पड़ेगा ना। और देखो i1 i2 दो ठो है तो दोनों जगह c आएगा, तो इसको हम c1 कर दे रहे हैं, उसको c2 कर देंगे, फिर लास्ट में दोनों की जगह पे c लिखा जाएगा। चलो, और t का मान क्या है यहाँ पे से देखो, उसको रख दो, यानी रूट में सॉरी 2 छूट गया ना, 2 फिर √2, रूट में उस वैल्यू को पुट करो, x² -1, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसको लिखो। ये तुम्हारा हुआ इक्वेशन नंबर 4, या ऐसे छोड़ दो, i1 कहो जो भी कहो। अब इस i1 का मान तो निकल गया, अब i2 का मान निकालना है और दोनों का वैल्यू उस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। देखो कितना आया है याद कर लो। अब इसको मिटा करके फिर से i2 निकाल रहे हैं। चलिए, तो 2 मैं देख लेता हूँ इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, आना ही चाहिए, आएगा क्यों नहीं, कहाँ गया 1/2। ओहो, ये देखो, ये तो चीज़ छूट गया ना, एक चीज़ 1/2 हम लोग लिख भी नहीं किए, और 1/√t का ना 2√t होगा। ध्यान से देखो, ये 1/2 कांस्टेंट जो था ना वो तो छूट ही गया था, और 1/√t का होता है 2√x। तो अब देखो ये 2 से 2 तो कट भी जाएगा ना। चलो, तो √t बचेगा, √t का मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है कितना, √x² -1 + c1, इतना हमारा आया है। हम i1 का वैल्यू पुट करेंगे जब तो रखेंगे। चलिए, अब हमें i2 लेना है, i2 को भी इंटीग्रेट करेंगे। i2 तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस है। अब हम लोग i2 ले ले हैं, तो i2 क्या है जी बताओ, √x² -1 × dx। बंद कर दीजिए 2 मिनट, 3:30 बजे से हम अपन 8 बजे चले नहीं। चलिए जी, तो हाँ हम लोग यहाँ पे थे, तो बताओ किसका है ये बताओ। रूट में है x² - a²। भैया ध्यान से देखो, रूट में x² - a² है। अगर a² - x² होता तो साइन के पास जाते हम लोग, रूट में था तो। अगर ऐसा नहीं है तो बाकी सारे कंडीशन में लॉग के पास जाते हैं। x² - a² है चाहे x² + a², रूट में तो लॉग के पास जाना। और लॉग वाला रूट में तो बहुत ईजी फॉर्मूला है भाई, क्या है, सीधा लिखना है लॉग, फिर जो x है एक बार उसको लिख दो और फिर प्लस करके पूरे फॉर्मेट को डस्ट का 10 उतार दो, तो x² - 1² और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 तो यूज कर लिए थे, तो c2 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा log x, ये हो जाएगा x², 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस c2, ये इक्वेशन हो गया शायद 5। अब देखो i1 और i2 इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 जो आया था वैल्यू, उन दोनों को यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, हम पुट भी कर देते हैं। देखो उसका बोलो कितना आया था, √x² - 1 था ना। i1 का वैल्यू कितना आया था, √x² - 1। ठीक है, ऐसे लिखोगे चाहे ऐसे लिख दोगे भाई, तो कितना सोचेगा ये क्या कर रहे हैं। देखो नाउ लिख दे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में समीकरण 4 और 5 का मान रखने पर, तो i1 के जब i1 का वैल्यू आ गया था उसका √x² - 1 और प्लस c1, और माइनस है तो यहाँ देखो माइनस i2 का मान रखो यहाँ पे, तो माइनस तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देके, ये नहीं कि गलती कर देना। log x प्लस √x² - 1 प्लस c2 ब्रैकेट बंद। चलो यहाँ से ब्रैकेट जब उसको ब्रेक करोगे तो हो जाएगा √x² - 1 फिर प्लस c1, माइनस है तो अंदर का सारा साइन चेंज, log x प्लस √x² - 1 प्लस माइनस c2, और लास्ट में आंसर कैसे लिखते हैं सब आपको सिखा दिया गया है कि माइनस log x प्लस √x² - 1, और देखो ये c1 और ये c2 सब जितना कांस्टेंट तुम्हें दिखे सब लास्ट में क्या हो जाता है c, और यहाँ लिख देते हैं कि वेयर c क्या है तुम्हारा, प्लस c1 और माइनस c2,
ये सब को हम लोग सी माने। कांस्टेंट जितना भी हो ना वो सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसको बोलते हैं या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, सब उसमें समाहित हो जाता है। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखो, लगेगा जहाँ बन जाएगा अब मैं छोड़ दूंगा कुछ हिंट्स करके, क्योंकि देखो सब जगह फॉर्मूला बेसिस होगा तो मैं नहीं करूंगा, लगेगा कुछ ट्विस्ट है मैं जरूर पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, 7 नंबर टिक मारे क्यों, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का था, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तो सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या है 8 नंबर, अरे तुम कहाँ चला गया। 10 नंबर से क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज करेगा, 9 नंबर तक एक ही जैसा है, x के पावर 6 फिर आया पहला क्वेश्चन जैसा, और a के पावर 6 इंटू डी एक्स। बोलो क्या करोगे, कैसे करोगे, बताओ ना भाई, तुम ही बताओ। कुछ नहीं करना है, साफ स्पष्ट तुम्हें दिख रहा है, इसको हम लिख देंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर और ये हो जाएगा a क्यूब का स्क्वायर। तो हमें तो इसको तो देखना ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, इसको देख के क्या करें, हमें इसको देखना है। कह रही भाई ये तो एक्स क्यूब है, ठीक है, ऊपर में एक्स स्क्वायर है ना, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर है, कौन आ गया, ऊपर में एक्स स्क्वायर है, तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसको टी मानोगे वो कट जाएगा। तुम तो 3 को क्वेश्चन बना लिए इस तरह का, पहला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन, जस्ट 2 कॉपी है, बन जाएगा क्या, देख लो, नहीं बनेगा तो देख लो, बन जाएगा तो मत देखो। एक्स क्यूब को टी मानोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 3x स्क्वायर टी का करोगे डी टी बटा में डी एक्स, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालो, डी टी बटा में 3x स्क्वायर, इक्वेशन 2 करो, वैल्यू पुट करो। नाउ i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, नीचे देखो रूट एक्स क्यूब की जगह पे टी, तो टी लिखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, प्लस ए क्यूब का स्क्वायर है तो ए क्यूब का स्क्वायर करो, डी एक्स की जगह पे डी एक्स का वैल्यू पुट करो, डी टी बटा में 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर करो, रूट में हो गया टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर इंटू डी टी। अब बताओ रूट में है और प्लस है, तो भैया रूट में और प्लस तो सीधे जाना है लॉग, बस। और लॉग का फॉर्मूला बहुत बेहद आसान, क्या है फॉर्मूला, अगर आ जाए तो मज़ा आ जाए, लॉग, फिर सीधा एक बार कॉन्स्टेंट वेरिएबल रखो, एक्स है तो एक्स, टी है तो टी, प्लस सब उतार दो, पूरा कॉपी कर दो एकदम, टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर, और फिर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1/3 लॉग, और यहाँ पे देखो टी के जगह पे टी का जो वैल्यू था उसको रखोगे एक्स क्यूब, फिर रूट दोगे, फिर टी का जो वैल्यू था उसको रखोगे एक्स क्यूब, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस इसको कर दोगे ए के पावर 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, थोड़ा सा और एक लाइन कर दो, ये भी इसको सॉल्व कर दो, 1/3 लॉग एक्स क्यूब रूट में, ये तो पूरा क्वेश्चन में रख देना है, एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही है आपका आंसर। देख लो, कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नौ नंबर देखिए, थोड़ा सा एक स्पेशल टाइप का हो, इसको टिक मार लो, देख लेना अच्छे से क्या लिखा है, थोड़ा सा ट्रिगो यूज कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स है शायद, देख लो सेक स्क्वायर एक्स है ना, हाँ, और रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 है, tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, नीचे वाले कुछ भी दिया हो, हमें देखना है कि क्या वो उस फॉर्मूले में बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है। तो लगा कि भैया नीचे वाला तो tan x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, लेकिन ऊपर में कुछ दे दिया है ना, वो मेरे को गड़बड़ कर रहा है, तो उसको हम देखो कैसे बना रहे हैं, बस tan x को t मानो, बन गया, tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो वो तो कट जाएगा, कैंसिल हो गया काम। लेट tan x को जैसे ही मानो t, इसको करो डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन हो तो sec स्क्वायर, भैया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो मत पढ़ो 12th। भैया साइंस लोगे तो एक बार पढ़ो, 2 बार सोचो, 3 बार लिखो, है ना, एक बार लिखो, 2 बार पढ़ो, 3 बार सोचो, तब साइंस पढ़ो। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है भाई मेरे, और यही मेहनत तुम्हें रास आएगा, समझ लो, यही मैथ है जो 100 में 100 आ सकते हो, और नहीं तो बाकी सब में ना
लटक जाओगे, लटक गए तो समझ लो नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ से dx निकालो, dt बटा में सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से इक्वेशन 2 रख दो ना, सबको समझ तो आ ही रहा है जी, तब वो चुपचाप है सब। देखो i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से देखो ध्यान से रूट लगाओ, नीचे tan x को t माने हो तो t रखो, स्क्वायर तो स्क्वायर करो, वो 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, और dx के जगह पर dx का वैल्यू रखो, dt बटा में सेक स्क्वायर एक्स। जैसे हम लिखे सबके दिमाग में फॉर्मूला घूमना लगना चाहिए, तो कौन फॉर्मूला लगेगा, कौन फॉर्मूला लगेगा। अभी तो देखे थे रूट में है प्लस में है तो tan के पास जाओ, लॉग के पास, तो लॉग का फॉर्मूला बता दिए, एकदम इजी है। रूट वाला में तो बहुत इजी है यार, लॉग लिखो, एक्स लिखो और पूरा फॉर्मूला उतार दो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, देख लीजिए आ रहा ना पूरा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी देख लो नहीं है तो आगे बढ़ो। लॉग टी का वैल्यू जो माने थे रख दो, tan x, लॉग tan x प्लस रूट में फिर t का वैल्यू tan x, तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लग रहा है कि आंसर आगे आ ही गया, आना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। और जो जो लोग सुबह में ज्वाइन नहीं किए थे अब उन लोगों को थोड़ा सा परेशानी होगी। मैंने कहा था क्यों नहीं ज्वाइन करते हो भाई, मैंने एक नहीं होता है बगल में गंगा जी बह रही हैं और मूर्ख सोया है उन लोगों को इन्विटेशन काट जाएगा, निमंत्रण पत्र। ये देखिए कौन है, HM हम हैं, कौन है, एक से एक सब नाम लिखेगा उस पर। ये कौन है रे लड़का, HM हाफ महीने का बोल भी नहीं करेगा, आप जानते हैं ना कौन है महाशय, HM भाग गया ऐसा नाम रख लेता है HM और TM। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो लोग नहीं देखे हैं वो भी देखेंगे, जो लोग देख लिए हैं उसको एक बार फिर से देखेंगे। और कैसे करना है, 10th क्लास का पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीट स्क्वायर मेथड वो बना दोगे बस बन जाएगा। उसके बाद का सारा काम तो तुम्हारा है, बस मेरा वो काम है, वो कैसे मुझे बनाना है वो देखो तुम लोग ध्यान से थोड़ा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा, अब सब 10 नंबर से लग रहा है कि हमको वैसा ही क्वेश्चन दिया है, कहीं कहीं पीछे वाला मिल जाएगा तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है 17 नंबर ना, हमको लग रहा है कि एकदम जस्ट 2 कॉपी है किसका, 7 नंबर का, तो हम नहीं बताएंगे 17 नंबर, हम भी तो थोड़ा सा अरेस्ट करेंगे। चलो क्या दिया है जी, लगता है कंप्लीट नहीं होगा, हो जाएगा, अभी तो 3-10 हो रहा है। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2, भैया बहुत आँख खोल के एकदम देखना सब, ठीक है। देखो मैंने कहा था ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो कौन जीता, चेन्नई जीत गया क्या बे, CSK बॉलिंग बहुत बढ़िया, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। चलो हाँ जी, तो मुझे मैं क्या कह रहा था कि भैया देखो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद दे दे तो तुम्हें क्या करना है कि पूर्ण वर्ग विधि जो आप पढ़े हो उस मेथड से इसे ऐसे फॉर्मेट में लाना होगा। और वो लाने का तरीका क्या है मैंने सुबह बताया था, एक बार फिर से मैं अभी थोड़ा देर के लिए डिस्कस कर देता हूँ ताकि परेशान ना होना है, ठीक है। चलिए कैसे इस फॉर्मेट में लाया जाए, सीधा 2 स्टेप आपको करना है। पहला स्टेप में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको बाहर निकालो। बाहर निकालने का मतलब भाग लगाओ गुना करो, दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ अगर एक को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, बहुत लोग 12th क्लास में समझना चाहिए। ए निकल गया मतलब सब जगह भाग लगा दिए, तो लगा दो, इसमें भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें लगाओगे तो क्या होगा b बटा में a, चेक कर लो ना, इसमें लगाओगे तो c बटा में, कहोगे सर कैसे है, था ही नहीं तो कैसे निकल गया, तो गुना करके चेक करो, मैंने गलत लिखा है सही लिखा है। a से एक्स स्क्वायर में करोगे एक्स स्क्वायर, a से इसमें करोगे a कट जाएगा bx, इसमें करोगे a कट जाएगा c, जिसमें है वो तो निकल ही गया, जिसमें नहीं उसमें बटा में लगा के निकाल दो, कोई दिक्कत। पहला स्टेप देखो 3 स्टेप लिखेंगे। पहला स्टेप जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको बाहर निकालो। अगर एक्स स्क्वायर कुछ गुणांक है ही नहीं, मान लो 1 दिया है, काट दो। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिया है तो कोई जरूरत नहीं है इस लाइन का, सीधे आगे बढ़िए। हाँ अगर 1 के अलावा, चूंकि 1 से करोगे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 के अलावा अगर कुछ दिया है तो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया कि भैया अब अंदर में x का जो गुणांक दिया है, जो कोफिशिएंट दिया है, तो मैंने क्या बताया कि
एक्स स्क्वायर वाला जो गुणांक होगा उसको बाहर निकाल लेना है पहले। दूसरा स्टेप में एक्स के गुणांक का आधा का स्क्वायर, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनिए, पहले आप इसको लिख दो, फिर तुम इसको भी लिख दो, फिर एक्स के गुणांक जो दिया है उसका आधा करो, जैसे इसका आधा होगा b/2a, और उसका स्क्वायर जोड़ो भी और घटाओ भी। मैंने जो कहा इस बात को याद करो, बाकी जोड़ो और घटाओ, जो जैसे था बाकी छोड़ दो, हो गया काम। ध्यान से, पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का गुणांक बाहर निकालिए, सब जगह लगा दीजिए। दूसरा स्टेप में मैंने कहा कि एक्स के गुणांक का आधा का स्क्वायर जोड़ना भी है और घटाना भी है, ठीक है। और जब ऐसा करिएगा तो अब आप तीसरा लाइन देखिए, बड़ा जबरदस्त। तीसरा स्टेप में क्या होगा, अब यहां से लेकर के यहां तक पढ़ के देखो क्या होता है। a² + 2ab + b² का ये फॉर्मूला है, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। इस चीज को लिख सकते हैं ऐसे, देख लो, इसको करोगे तो इतना ही आएगा, तो तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है। a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर। अब इसको तुम अपना सॉल्व करोगे तो जो भी हो, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखो। इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा प्लस वाले को आगे कर दो, c/a, और तब इसको लिखो -b/2a का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं ब्रैकेट में। अब मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान सुनो, तुमको इतना लाइन नहीं लगाना है, तुम्हें डायरेक्ट ये वाला पोजीशन पे काम करना है। ये आया कैसे, ये मैं तुमको समझा दिया। देखो ये x² हो जाएगा, ये a², ये सब कांस्टेंट है तो ये a के जैसा हो जाएगा, तो इसको करोगे तो ये a² हो जाएगा। और ये देखो x² जैसा, चूंकि मैंने कहा x में जोड़ो चाहे घटाओ चाहे कुछ करो, x है तो ये x जैसा ही ट्रीट करना। तो ये देखो x² याद रखोगे, मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे समझो। देखो करना क्या है, अगर डायरेक्ट करना है, अगर डायरेक्ट ये लगाना है तो सीधे x, पहले x का जो कोफिशिएंट उसको बाहर निकालना x² का, फिर लिखना x, फिर प्लस, फिर b जो है वो और इसका 2a करके एक साथ सीधे स्क्वायर, फिर प्लस, फिर c बटा में a, फिर माइनस, फिर जो यहां लिखे हो उसी का स्क्वायर लिखना है। कोई दिक्कत? पहली बार देखो, फिर खुद से करो, फिर घर पे रिवाइज करो, और कुछ नहीं करना है भाई मेरे, ठीक है। इस फॉर्मेट में बैठा दोगे तो तुम्हें बहुत काम आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर स्टेप वाइज भी काम कर सकते हो तुम, इसमें क्या कौन सी बुराई वाली बात है। अगर नहीं बन पाए तो थोड़ा 3 लाइन एक्स्ट्रा जाएगा। हमें याद है तो हम डायरेक्ट ये लगा सकते हैं, तुम्हें याद नहीं है तो तुम ऐसे कॉमा निकालो, भाग लगाओ, जोड़ो घटाओ, फिर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान होने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। तो देखें, बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये फॉर्मूला ध्यान में, दिमाग में, नहीं तो फिर वैसे स्टेप वाइज। मुझे लगता है कि स्टेप वाइज ही काम किए हैं कॉपी में, और फिर एक बार डायरेक्ट भी दिखा दिए, एक बार स्टेप वाइज भी दिखा दिए है। तुम्हें जैसी इच्छा हो देख लेना। 2 विधियां मैंने बना दी है। हर तरह के इंसान होते हैं ना, कुछ लोग थोड़ा शातिर दिमाग होते हैं, कुछ लोग मूर्ख दिमाग वाले होते हैं। मतलब किसी में 2 GB का चिप लगा है और उसका प्रोसेसर बहुत कम है ना। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा मैं दोनों अभी इस क्वेश्चन पे दोनों डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बाकी उसके बाद मैं डायरेक्ट वाला करूँगा। एक यहाँ जो जैसे दिया है वैसे फॉर्मेट रहने दो। अब यहाँ से शुरू करो। x² का गुणांक दिया है, नहीं दिया है तो मत दो, अच्छी बात है। नहीं दिया तो एक लाइन और कम हो गया। अब सीधे नेक्स्ट स्टेप करना है, दूसरा स्टेप में मैंने क्या बताया था कि अगर x² गुणांक नहीं दिया है, मतलब 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप में x के गुणांक का आधा का स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है। कहाँ पे लिखना है, पहले इस दोनों को लिख देना है। उसके बाद x के गुणांक का जो आधा है, जैसे 2 है x का गुणांक, तो 2 का आधा कितना होगा, 1। तो 1 का स्क्वायर हम लोग जोड़ेंगे भी और 1 का स्क्वायर हम लोग घटाएंगे भी, कोई दिक्कत। बाकी 2 जो है वैसे छोड़ देंगे। देखो इस लाइन को बड़ी आराम से, बहुत ध्यान से देखो। पहला प्रश्न है, ठीक है। शुरुआत अच्छी गई ना, उसको क्या बोलते हैं जी, पावर प्ले का ओवर, तो फिर सब मैच बन जाएगा। ध्यान से, मैंने बस यही कहा भैया x² का गुणांक था ही नहीं, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, सीधा सेकंड लाइन में कहता है कि भैया x के गुणांक जो दिया है उसका आधा करो। इसका आधा कितना होगा, 2 का आधा 1 होगा, उसका स्क्वायर जोड़ो, उसी का स्क्वायर घटाओ, बाकी जो जैसे था उसको छोड़ दो। अब देखो, इसको लिखोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीधा एक फॉर्मूला है,
कौन सा फॉर्मूला, अब आप तुम डिसाइड कर लो खुद, a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर कहाँ से डिसाइड होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डिसाइड ये तो देखो, अगर a माइनस बी का भी स्क्वायर रहेगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डिसाइड यहाँ से होता है। 2ab का फॉर्मूला का साइन क्या है? अगर 2ab वाला प्लस है तो प्लस a होगा, अगर ये माइनस है तो ये माइनस होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये दोनों हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब यहाँ पर तुम देखो 2ab का साइन क्या है? प्लस है, तो प्लस वाला होगा। सब बात दिमाग में रखना है, ठीक है। मैथ पढ़ रहे हो, साइंस के विद्यार्थी हो, इंजीनियर बनोगे, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? देखो a प्लस बी का उसको, तो a b तुम्हारा क्या है? 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जो बचा उसको कैलकुलेट करो ना, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, ये देखो dx। अब देखो ना, थोड़ा बन रहा है ये 1। अब अभी जगह है ना, जगह दिखा रहा है, कितना बाकी है अभी? खत्म होने वाला है। 500 तो काम हो जाएगा भाई, 500 में बहुत हो गया। ये देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको करोगे 2 में से 1 गया, 1 बड़ा वाला चिन्ह प्लस है तो प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत देख लो। अब ये नहीं दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, तो आ गया उस फॉर्मेट पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये है 1 का स्क्वायर। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में किसका फॉर्मूला? लॉग का। लॉग का फॉर्मूला क्या होता है? रूट में हो प्लस में हो तो भैया मेरे डायरेक्ट लिखो। लॉग वाला फॉर्मूला बहुत ईजी है। एक्स लिखना है लॉग एक्स, एक्स में जो है उसको लिखेंगे, फिर प्लस लिख करके और पूरा उतार दो। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी मुझे बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? चलो, नहीं दिक्कत तो एक लाइन और बढ़ा के थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो। एनसीईआरटी बड़ी मार मारता है वो। तो अब इसको प्लस बी का तोड़ने नहीं आएगा जी। एक्स प्लस 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a है ना, 2x ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, चलिए एक लाइन और थोड़ा सा इसको जोड़ दे, घटाव कर दीजिए भाई, नहीं तो कहेगा ये सब क्या कर दिया गया है। एक्स प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 और 1 कितना होगा? 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो ये तो मुझे इतना बनाना पड़ा पहली विधि। दूसरी विधि देखो थोड़ा सा डायरेक्ट, ठीक है, इतना समझ रहे हो ना। दूसरा विधि भी यही करना है, सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। मैं चेंज कहाँ करूँगा दूसरी विधि में? ये मैं नहीं दिखाऊंगा, ये नहीं दिखाऊंगा, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे आना है। देखो नीचे वाला तो वही बनेगा ना, नीचे तो वही बनेगा, उस फॉर्मेट तक लाने का प्रोसेस थोड़ा दूसरा होगा। थोड़ा हम लोग दिमाग में ही कैलकुलेशन करेंगे, ये बात है। थोड़ा सा पहली बात है, इसलिए मैं दोनों दिखा रहा हूँ। सेकंड मेथड, इसी चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड मेथड, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, मतलब उसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। क्या करना है जरा दिमाग में, पहले तो आपको एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको बाहर निकालना है ही नहीं तो नहीं निकालेंगे। सेकेंड स्टेप ध्यान से देखिए, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि एक्स लिखना है, प्लस का साइन देना है। ध्यान से, एक्स लिखना है, प्लस का साइन देना है, और बी जो दिया है, ध्यान से, बी जो दिया है उसको लिखेंगे और बटा में 2a लिखेंगे, 2 और a का मान जो रहा उसको लिखेंगे। फॉर्मूला याद है ना ये वाला? अरे भाई देखो ना ये फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ, ठीक है। a तो था ही नहीं तो लिखेंगे ही नहीं, और फिर यहाँ प्लस, फिर c जो है उसके बटा में a, फिर माइनस जो यहाँ पे लिखे हो उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला बैठा रहे हैं, तो x लिख दिए, प्लस लिख दिए, b/2a लिख दिए और इसको सीधे स्क्वायर कर दिए, सीधा जगह पे एकदम। फिर प्लस लिखे, फिर c लिखे, फिर a तो है ही नहीं, 1 है a का मान, तो अपना लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं। चलिए, फिर माइनस b/2a जो यहाँ पे लिखे हो उसी को स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? देखो तो 2 से 2 ये तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे आ गए। ये फॉर्मूला बनाते बनाते दिमाग में याद कर लोगे, बन जाएगा। मैं दिखाऊंगा ना अगला, कहीं घबरा रहे हो। चलो, तो नहीं हो गया, वही आ गए जगह पे कि भैया मेरे ये तो सब कुछ हो गया, एक्स ये हो गया 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको करोगे तो देखो 2 बटा में 1 लिखोगे 2 और ये हो जाएगा 1, और फिर मेरा जगह पे आ गया।
1/√x+1 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1, तो 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो और यहाँ फॉर्मूला फिर वही बन जाएगा लास्ट में। केवल वो लाने का तरीका दूसरा था, ठीक है। अगर बेसिक तरीका अगर तुम्हें पता है तो वो भी ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला वाला से भी आ सकते। तो बेसिक वाला हमेशा याद रखेंगे क्योंकि वो तो स्टेप वाइज है। ये फॉर्मूला में हो सकता है कभी आप मिस्टेक भी कर जाएँ, घबरा जाएँ, लेकिन वो फॉर्मूला पे कभी घबरा नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए अब तो सब इसी पे काम करना है। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन सब इसी पे है। और नीचे देखिए वो नीचे में वही फॉर्मूला आने के बाद 6 गो फॉर्मूला में से कौन है वो लग रहा है, तो लाने का तरीका केवल आपको सीखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो नेट खत्म हो गई तो भाई देखो तहार नेट खत्म हो गई तो बाकी लोग के नष्ट हो जाए कुछ हो कि मैच देखेगा बस 3:30 से तो कम से कम ओकर स्कोर देखिए देखिए तो एक देखा जी 11 नंबर 9x² + 6x + 5, ठीक बा। एगो देख लो खाली, ये लास्ट क्वेश्चन देख भैया मेरे बड़ी ध्यान से देखिए लोग। पता बा हमें ए भी दिले बा, सब कुछ बा, कैसे बनाएंगे भैया बड़ी ध्यान से देखो। सबसे पहला काम x² के गुणांक के बाहर निकाल दे बा, ब्रैकेट कर दो एकदम ध्यान से। फिर का रहे x लिखे के बाद तो x लिखब, प्लस लिखे के बाद तो प्लस लिखब, 6 बा देखिए प्लस लिखे तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, 6 बा तो 6 लिखिए b बटा में 2a तो 2 लिखिए, और a का बा भैया 9 बा तो 9 लिख दिया, a का स्क्वायर। देख लो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो ध्यान से, x प्लस b लिख देनी बटा में 2a तो 2 और a कितना बा 9 तो 9 लिख देनी, फिर प्लस c बटा में a तो c बा 5, a बटे 9 तो 9, फिर माइनस और हईजा जमन बात हार b/2 ओकर स्क्वायर जे लिखे के बाद तो तनी का सॉल्व कर ला। तनी देखो 2 3 6 आ 3 3 के 9 तो का ले पर बच के कट कुट के 1/3 तो ओकरे स्क्वायर ऐजा दिखे के बाद 1/3 के स्क्वायर। भैया देखो डायरेक्ट फार्मूला बढ़ गया, तनिको परेशान नहीं होके भाई मेरे। फिर से सुन लो, ए बहरी निकल जोन ए बा ए के क्या कहला देखो केकरा नहीं किया द्विघात समीकरण के मानक रूप, द्विघात बहुपद के मानक रूप ax² + bx + c होला कि ना होला। तो है ए है बी है सी है, लाइन से तो रहेला भैया, सजा दी है लाइन से। कबू को देखिए एने ओने रही, दू घात वाला आगे रही, फिर हई लिख दी, फिर एकरा किनारे कर दी ना। याद बा 10th क्लास में ना शून्य को निकाले के रहता ओकरा तनी से गुणनखंड करके तभी हमने के सजावत तो मानक रूप में पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बिना घात वाला, तब डिसाइड करिए कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, ठीक है। चलो तो ए पहले बाहर निकाल देनी भाई मेरे, ए बाहर निकालला के बाद ब्रैकेट दी है, फिर ओकरा बाद छोटका ब्रैकेट में लिखे के बाद x प्लस रही तो प्लस, माइनस रही तो माइनस, ध्यान से सुना। फिर b जौन बा लिख दिया, नीचे में 2a तो 2 और a देखो 9 बा तो 9, ठीक, स्क्वायर प्लस c लिखिए c, a 9 बा तो 9 c बटा a आ माइनस हई जवन हई माइनस लिखे के वजह पड़ी आ जवन हई रही भैया उहे लिख दिया। समझ गया ना, एक बहुत भी रट जा जन तो बहुत बढ़िया चीज़ भी है। हम तो कहनी प्रैक्टिस खातिर 9वीं क्लास के 10वीं क्लास के 4.3 के 2-3 गो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ओकरा डिस्कस कर। किताब तो होबे करी कि बेच के खा गया चिनिया मैडम, किताब हो भी है रखे के चाहिए। साइंस के लड़का बड़ा तो 10th क्लास के 9th क्लास के मैथ के साइंस के किताब रखो, जरूरत पड़े तो उघार के देख लो ओकरा। चलो अब हमारा बनावे की जरूरत नहीं के भैया, देखो तारा अब काम बा 9 का बच गई 1/3 के होल स्क्वायर प्लस 5/9 है तो लगते बा 1/9 हो जाई, बस खत्म बा कहानी। चलो जी भाई मेरे ब्रैकेट बंद कर दिया, 1 9 x + 1/3 के होल स्क्वायर है क्या देखो तो 5 में से 1 गल 4 चुकी 9 9 एलसीएम सेम बा तो 4/9 आई आ 4/9 के मतलब का भइल 2/3 के होल स्क्वायर ना भइल भैया मेरे, बताओ 2 के स्क्वायर 4 3 के स्क्वायर 9 देख लेगा का 4/9 भाई। हाई देखो 9 कांस्टेंट है बाहर चल रही तो अच्छा अगले स्टेप में दिखा इतनी भाई ना तो घबरा गई वालू। देखो 9 कांस्टेंट बा एकरा के बाहरी कर दो तो अंदर का बच गई x + 1/3 के होल स्क्वायर आ 2/3 के होल स्क्वायर। अब बताओ कौन फॉर्मूला है, बिना रूट के बा और बिना रूट के, हाँ बिना रूट के बा प्लस में बा तो बिना रूट के प्लस के तो सीधे भैया tan के बाद शायद सारा फॉर्मूला याद कर लो लोग भैया, बिना रूट के प्लस में बा तो tan के पास फॉर्मूला का है, ध्यान से देखो तनी मिटका देते नहीं भैया। फॉर्मूला का रहे भैया बताइए लोग तनी हमरा के,
ये रहे ना 1/a tan इनवर्स x बटा में a प्लस सी, ये फॉर्मूला बा। तो देखो 1/9 बा, तो पहले 1/9, फिर अब 1/a, तो अब लिखनी 1a का बा, देखो यही a है, तो a बटे 2/3, तो लिख देनी 2/3, ठीक बा। अब फिर tan इनवर्स, फिर x का बा, x तार देखो हतना बड़का दे ले बा, x + 1/3, तो ये लिखल ली x + 1/3, x + 1/3, और a का बा 2/3, तो a लिख देम 2/3, आ फिर कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन हतना चीज बा। अब एक सॉल्व कर लो तो हर आंसर आ जी भाई मेरे, देख लो एक बार हम चेको कर लेते नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है ना, हो 11 नंबर क्वेश्चन ये है ना, ठीक बा। चलो जी देख लो, तो 1/9 है का हो जी भैया, उलट जीता 3/2 बटा लगे बटा ऊपर चल रहा, tan इनवर्स ऊपर देखो तनी बटा पर जोड़ बना देना भाई, 3x + 1/3, 3x + 1/3, आ नीचे हूँ बटे 2/3 से 3 से कट जाइए, ऐसे बनेनी है, ठीक बा। है देखो 3 3 के 9, तो हो गए 1/6 tan इनवर्स, हई हो जी 3x + 1/2 आ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही रहे आंसर। तो कहाँ परेशान बा भैया बोलो, हैं कोनो दिक्कत नहीं के, कोनो कष्ट नहीं के, कोनो परेशानी नहीं के, तो बनाओ ना। चलो तो मिलत नहीं जा हमने के परसों दिन, काल छुट्टी बा, आराम। अब